अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, आज का हम अपना सबक शुरू करते हैं। अपनी उर्दू की ये वाली किताब खोलें, सफ़ा नंबर 10। सफ़ा नंबर 10, सबक नंबर 3। ठीक है, आज का जो हमारा सबक है कौन सा है? अल्लाह ताला। हमने इसकी रीडिंग करनी है। सही है। अल्लाह ताला, अल्लाह का नाम जैसे कि आपने सुना है, अल्लाह कौन है? हमें पैदा करने वाला, हमें पालने वाला हमारा रब कौन है? अल्लाह ताला। तो हम देखते हैं कि इस सबक में क्या है अल्लाह के बारे में, कि अल्लाह क्या है, अल्लाह कौन है। ठीक है ना। आपको वैसे तो सबको पता है ना, अल्लाह एक है, अल्लाह ने हमें पैदा किया। ठीक है, सब चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई है। इस तरीके से हम ये सबक पढ़ते हैं। आपने मेरे साथ साथ पहले सुनना है और इसके बाद आपने इसको पढ़ना है। ठीक है। अल्लाह ताला एक है। अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया। सारी मखलूक को पैदा करने वाला और पालने वाला अल्लाह है। ठीक है, सारी मखलूक, सारी मखलूक से क्या मुराद है? हर चीज़, जितनी चीज़ें भी हैं, इंसान है, हिवान है, ठीक है ना, जानवर, पौधे, जितनी भी ये मखलूक है ना, तो सबको पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह ताला है। ठीक है, हम सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के प्यारे और आखिरी नबी हैं। ठीक है, हम अल्लाह की इबादत करते हैं और जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो कौन है? वो अल्लाह के नबी हैं। ठीक है, प्यारे और आखिरी नबी हैं। अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। हर चीज़ पर इसका हुक्म चलता है। हमें अल्लाह ताला का हर हुक्म मानना चाहिए। अल्लाह ताला हमें हर वक्त देख रहा है और हर जगह मौजूद है। ठीक है ना, अल्लाह ताला हमें हर वक्त देख रहा है और हर जगह मौजूद है। हमें तो नहीं नज़र आ रहा ना। ठीक है, अगर आप क्लास में बैठे हुए हैं, कोई बच्चा है वो आपसे आप चीज़ कोई बैग में से निकाल रहा है, चोरी कर रहा है, तो छुप के चीज़ ले ली कि कौन सा कोई देख रहा है? बच्चा क्लास में कोई भी नहीं है, मैं ले लेता हूँ जल्दी से, कौन सा कोई देख रहा है? लेकिन कोई तो नहीं देख रहा, लेकिन अल्लाह देख रहा है। ठीक है, क्योंकि वो हर जगह मौजूद है, वो देख रहा है। इसी तरह अल्लाह ताला सब बातें जानता है। हम सब अल्लाह के बंदे हैं। हमें नेक काम करने चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। अल्लाह पाक को हमारे नेक काम पसंद आते हैं। ठीक है ना। कायनात की हर शय अल्लाह ताला ने बनाई है। ठीक है, कायनात, ये जो दुनिया है ना, इसमें जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो सब किसने बनाई हैं? अल्लाह ताला ने बनाई हैं। अल्लाह ताला ने हमारे लिए हज़ारों नेमतें पैदा की हैं। ठीक है, नेमतें कौन कौन सी हैं? हमारे आँखें हैं, हमारे कान हैं, ये ज़मीन, आसमान, चरिंद परिंद, हर चीज़ जो है ना, वो किसने पैदा की है हमारे लिए? कितनी ये सब नेमतें किसने पैदा की हैं? अल्लाह ताला ने पैदा की हैं। अल्लाह ताला ने हमारे लिए ज़मीन और आसमान बनाए, फिर इसमें बड़े बड़े पहाड़, समंदर और दरिया बनाए हैं। हमारे खाने के लिए अनाज उगाया। ठीक है ना, अनाज क्या होता है? जो फसल, दाना, पीना, फल, सब कुछ जो अनाज है, जो ज़मीन से किसान हमारे लिए उगाता है, जो फसलें हैं, वो सब क्या है? वो किसने बनाई है हमारे लिए? अल्लाह ताला ने बनाई हैं। पौधों और दरख्तों पर मीठे मीठे फल लगाए हैं। हमारी सवारी और खाने के लिए तरह तरह के जानवर पैदा किए हैं। ठीक है ना, सवारी और खाने के लिए किस जानवर पैदा किए? सवारी, जैसे हम ऊँट की सवारी करते हैं, घुड़ सवारी करते हैं, तांगे के साथ भी अक्सर घोड़े जो लगे होते हैं वो होते हैं, उन पे हम सवारी करते हैं। ठीक है, तो वो जानवर भी अल्लाह ने बनाए। और जो खाने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि मुर्गी, बकरी, गाय, भैंस, इनका हम जो गोश्त खाते हैं गाय का, ये सब भी किसने पैदा किया है? ये भी अल्लाह ताला ने पैदा किया है। अल्लाह ताला ने हमारे लिए पैदा किया, क्योंकि अल्लाह ताला हमें बहुत प्यार करता है। ठीक है ना, हमें भी सबसे ज़्यादा प्यार सिर्फ अल्लाह ताला से करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे लिए कितनी बेशुमार नेमतें बनाई हैं। क्यों बनाई हैं? क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करता है। तो हमें भी सबसे ज़्यादा प्यार किससे करना चाहिए? सिर्फ अल्लाह ताला से करना चाहिए। ठीक है ना, समझ आ गई ना अब अल्लाह ताला के बारे में? और ये सबक जो है ना सारा, आपने इसी तरह लफ्ज़ बलफ्ज़ इस सारे सबक की ना रीडिंग करनी है। ठीक है, और ये लफ्ज़ जो है, जो मैंने आपको बताया ना, इनके मायने आपको पता होना चाहिए कि इनके क्या मायने हैं। ठीक है, इसी के साथ ना हमने क्या करना है, अल्लाह ताला जो है उनके बहुत से अच्छे नाम हैं। ठीक है, अल्लाह ताला के बहुत से अच्छे नाम हैं। कितने नाम हैं अल्लाह ताला के? 99 पाक नाम हैं, जिनको हम अस्माउल हुस्ना कहते हैं। ठीक है, उनमें से 5 नाम जो है ना वो आपने याद करने हैं।
5 نام یاد کرنے ہیں اور ان کا مطلب آپ کو آنا چاہیے. دیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ سب کو پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا نا, تو پیدا کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ خالق کہتے ہیں. ٹھیک ہے, خالق. خالق کا کیا مطلب ہے؟ پیدا کرنے والا. یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نام ہے, خالق, پیدا کرنے والا. پھر ہم سب کو کون پالتا ہے؟ ہم سے کون پال رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ پال رہا ہے. تو جو پالنے والا ہے اس کا کیا؟ الرب. ٹھیک ہے, الرب اس کا مطلب ہے پالنے والا. یہ بھی اللہ کا نام ہے. ٹھیک ہے, الرب. اور اس کا کیا معنی ہے؟ پالنے والا. پھر ہے بصیر, البصیر. یہ بھی اللہ کا نام ہے اور اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھنے والا. بصیر, دیکھنے والا. پھر علیم. ٹھیک ہے, علیم. علیم کا کیا مطلب ہے؟ جاننے والا. کیا معنی ہے اس کا؟ جاننے والا. یہ بھی اللہ کا نام ہے. پھر ہر چیز, رزق, جو کچھ بھی ہے وہ سب ہمیں کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا. اسی طرح سے اللہ کا نام بھی ہے الرزاق. ٹھیک ہے, رزاق. اس کا کیا معنی ہے؟ رزق دینے والا. تو یہ جو 5 اسماء الحسنی ہے نا, آپ نے ان کو یاد کرنا ہے اور ان کے معنی بھی آپ کو آنے چاہیے. ٹھیک ہے, کون سا ہے؟ خالق, پیدا کرنے والا. الرب, پالنے والا. بصیر, دیکھنے والا. علیم, جاننے والا. الرزاق, رزق دینے والا. ٹھیک ہے, آج کا ہمارا لیسن ختم ہوا ہے. یہ سارا آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے اور اس کی پڑھائی کرنی ہے. ٹھیک ہے, اللہ حافظ.